नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है उस तारीख का जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। जी हां, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया का हो चुका है शुभारंभ, शंखनाद कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बता दें, हैवी ट्रैफिक के कारण फिलहाल अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है। लेकिन इस 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से हाथ खड़े कर दिए गए हैं। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने साफ साफ कहा है कि जितनी मात्रा में वैक्सीन हमें चाहिए वो हमें उपलब्ध नहीं करा सकते। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी से शासित जितने भी राज्य हैं उन सभी की तैयारियां युद्ध स्तर पर लगातार जारी हैं। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य सवाल खड़े कर रहे हैं उनमें कितना है दम। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, क्या उसमें पूरी कामयाबी हिंदुस्तान को मिल पाएगी? एक बड़ी तादाद जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की चाहिए, उसके लिए क्या हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है या फिर इस पूरे मामले में बेवजह की राजनीति की जा रही है? कैसे प्रक्रिया पूरी आगे बढ़ेगी, इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कई खास मेहमान दंगल में हमारे साथ हिस्सा बनेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन के अगले चरण की तारीख करीब आ रही है। 1 मई से शुरू हो रहे 18 प्लस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन वैक्सीनेशन तय समय पर शुरू होने पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस शासित कई राज्यों का दावा है कि उन्हें 1 मई से वैक्सीन ही नहीं मिल रही। पंजाब सरकार ने 18 साल से 44 साल के लोगों के लिए निःशुल्क कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन राज्य में वैक्सीन उपलब्ध न होने के चलते ये प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने साफ किया है कि राज्य सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 15 लाख डोजेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट साफ साफ कह चुका है कि 15 मई तक किसी भी सूरत में पंजाब सरकार को 15 लाख डोजेज नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये डोजेज पहले से ही बुक हो चुकी हैं। 18 से 45 साल के बीच के एज ग्रुप के लिए आज पूरे देश में वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या 1 मई से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा, इस पर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का साफ कहना है कि महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। आज भी अगर जो बात करें, मुंबई के ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो पूरी तरीके से बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। पिछले हफ्ते पंजाब, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि 1 मई से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है। विपक्षी राज्यों का दावा है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन देने में हाथ खड़े कर रही हैं। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख, इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोजेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। उधर केंद्र सरकार के मुताबिक 45 प्लस के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए राज्यों को 16 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 1 करोड़ डोज अभी हैं, जिनमें से 57 लाख डोज का इस्तेमाल इस महीने तक होना है। केंद्र ने राज्यों से ये भी साफ कर दिया है कि प्राथमिकता ग्रुप के लिए भेजी गई वैक्सीन का इस्तेमाल 18 प्लस वैक्सीन प्रोग्राम में नहीं कर सकते। हालांकि इन परिस्थितियों में बीजेपी राज्यों की ओर से उम्मीद जताई जा रही है कि 1 मई से 18 प्लस के वैक्सीनेशन के लिए उन्हें टीके मिल जाएंगे। गृह मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा कहता है कि जुलाई तक इन 2 टीकों के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे। हालांकि स्पुतनिक वी के रूस में बने टीकों के अगले 2 हफ्तों में भारत पहुंचने से थोड़ी राहत की उम्मीद मिल सकती है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।
ऐसे में 60 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी वजह से कांग्रेस शासित राज्य लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि हमें तो इसमें कामयाबी मिलेगी और युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू की जा चुकी है। इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं।